ईडी के एक्शन पर घमासान तेज। कांग्रेस नेताओं में ईडी का खौफ। बेईमान नेताओं पर बड़ा एक्शन। ईडी की छापेमारी पर मचा बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईडी के एक्शन से पूरे देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है, जहां ईडी ने बड़े घोटाले को लेकर खुलासा किया है। केरल के त्रिशूर में ईडी ने सीपीआई-एम नियंत्रित करूवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद के राधाकृष्णन को तलब किया है। और इसके बाद राधाकृष्णन ने ईडी को यह बताया कि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए वो अभी पेश नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने कहा कि ईडी ने उनसे कुछ दस्तावेज और उनके पास मौजूद सबूत जमा करने को कहा है। सीपीआई-एम सांसद ने यह भी कहा कि ईडी ने यह साफ नहीं किया कि उन्हें करूवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मामले से जुड़े मामले में बुलाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केरल पुलिस क्राइम ब्रांच ने साल 2021 में बैंक में 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के आरोप में दर्ज किया। जो करीब 16 एफआईआर दर्ज की थी, उस पर ईडी की यह जांच शुरू हुई है। बैंक में गड़बड़ी के वक्त राधाकृष्णन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिशूर जिला सचिव के रूप में काम करते थे। इससे पहले ईडी ने मामले के सिलसिले में सीपीएम जिला सचिव एम वर्गीस और पूर्व मंत्री एसी मोइनुद्दीन से भी पूछताछ की थी। राधाकृष्णन 18वीं लोकसभा में सीपीआई-एम संसदीय दल के नेता और 2024 से आलाथूर से लोकसभा के सदस्य हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता राधाकृष्णन ने पहले 2021 से 2024 तक और 1996 से 2001 तक केरल के वो राज्य के मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। वैसे केरल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये बैंक घोटाला जो है वो सीपीआई-एम की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। फिलहाल तो ईडी को यहाँ पर जो पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे ये कहते हुए टाल दिया गया कि अभी संसद सत्र चल रहा है। लेकिन ईडी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जांच और तेज कर दी गई है। ईडी की तरफ से सबूत जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद ईडी एक बड़ा एक्शन ले सकती है। विपक्ष ने ईडी और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जांच एजेंसियों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। करीब 20 साल से लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बताती है, जबकि जो पार्टियां विपक्ष की बेंच पर बैठती हैं वो जांच एजेंसियों के सरकार के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाती रही हैं। देश की राजनीति में 2014 से पहले सबसे ज्यादा चर्चा सीबीआई की होती थी। तब विपक्ष का आरोप रहता था कि सीबीआई के सहारे सरकार उन्हें परेशान कर रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कह दिया था कि वो पिंजरे में बंद तोते की तरह सरकार के इशारे पर काम करती है। 2014 में सरकार बदल गई, कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आ गई। सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई तो जारी है, लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चर्चा होती है। हाल के दिनों में ईडी की जांच, नेताओं की गिरफ्तारी और उस पर सियासत का दौर जारी है। ईडी की कार्रवाई लंबे वक्त से सुर्खियों में रही है। सरकार की दलील है कि बेईमानों पर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ईडी का एक्शन विपक्षी खेमे के नेताओं पर ही होता है। ईडी की जांच में अब तो सरकारें तक जा रही हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बवाल मचाया। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होते ही मोदी की जान ईडी अपने अदाएं बिखेरने लगी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले पवन खेड़ा का ये वीडियो देखते हैं, जो बता रहे हैं कि बेईमान कांग्रेस नेता किस तरह यहाँ पर बौखलाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी का एक्शन हुआ है शराब घोटाले पर, उसको लेकर पूरी कांग्रेस में खलबली मची है। तो क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, वो देखते हैं। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह बयान बघेल पर की गई छापेमारी को लेकर सामने आया है। इधर भूपेश बघेल ने ईडी को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला है। शनिवार को बघेल का यह बयान उन खबरों के बीच आया जिनमें कहा गया कि बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को
15 मार्च को केंद्रीय एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने 10 मार्च को भूपेश बघेल और उनके बेटे के छत्तीसगढ़ में उनके ठिकानों पर तलाशी ली थी, छापेमारी की थी, दबिश की थी। 15 मार्च शनिवार को चैतन्य से पूछताछ होने की खबर भी सामने आई और उसके बाद मीडिया ने शनिवार सुबह से ही भूपेश बघेल के भिलाई में मौजूद घर और रायपुर के फायर ब्रिगेड चौक के नेताजी सुभाष स्टेडियम में स्थित ईडी के दफ्तर के बाहर डेरा डाल लिया था। बघेल से भिलाई में उनके घर के बाहर जब मीडिया ने उनके बेटे के ईडी के सामने पेश होने को लेकर सवाल किया, जिस पर बघेल ने कहा कि अगर नोटिस नहीं मिला है तो ईडी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जब समन तामील होगा तो उसका अनुपालन किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ईडी के एक्शन को बीजेपी की साजिश करार दिया। देखिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया, तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेगी? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम। तो बघेल का साफ कहना है कि ईडी का काम मीडिया में सनसनी फैलाना है। एजेंसी का इस्तेमाल लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब तक वो यही कहते आ रहे हैं, मेरे खिलाफ 7 साल से सीडी का मामला चल रहा था, हाल ही में अदालत ने मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये एक राजनेता को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। आपको बता दें कि ईडी ने 10 मार्च को शराब घोटाले के मामले में उनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दुर्ग जिले के भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था। इसके अलावा चैतन्य के करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल समेत 13 और ठिकानों पर भी पीएमएलए के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई थी, तलाशी ली गई थी और ये तलाशी करीब 8 घंटे तक चली थी। इस दौरान ईडी ने करीब 30 लाख रुपए नगद और कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। छापेमारी के बाद जो खबरें सामने आई थी वो ये थी कि चैतन्य को ईडी ने 15 मार्च को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। तलाशी के दौरान अपने घर पर मौजूद भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी की हताशा का नतीजा है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 11 मार्च को इस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और ईडी के पुतले तक जलाए थे और एक बड़ा हंगामा किया था। ईडी के मुताबिक राज्य में शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस का शासन चल रहा था, यानी कांग्रेस की सरकार थी। ईडी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की वजह से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गई। वैसे विपक्ष का आरोप रहा है कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है। जो भी बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं उन पर जांच बंद हो जाती है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुल जाता है और फिर केस की जांच नहीं होती। विपक्ष कुछ नेताओं का नाम भी लेती है जो पहले उनके साथ थे, जांच हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदल लिया जांच बंद कर दी गई। हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, मुकुल रॉय इसके उदाहरण हैं। ये वो नेता हैं जिनके खिलाफ पहले जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जितने भी मामले थे वो वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि ये लोग अब एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि ये लोग बीजेपी के साथ हैं। जो बीजेपी के साथ है वो ईडी के रडार पर नहीं आता है। भूपेश बघेल ने यही दोहराया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है वो वाकई में काफी सनसनीखेज और हैरान करने वाला घोटाला है, जिसमें भूपेश बघेल ने करोड़ों की कमाई की और ये करोड़ों रुपए कहां गए इसका कनेक्शन भी 10 जनपद से जुड़ा है। कुछ लोग तो दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि भूपेश बघेल जो हैं वो गांधी परिवार की एटीएम मशीन बन चुका है, जब चाहो तब पैसा निकाल लो, क्योंकि भूपेश बघेल सिर्फ गांधी परिवार के लिए ही ये उगाही करते हैं और इसमें गांधी परिवार भी शामिल है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।